हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन वैल्यू। आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशन वैल्यू में एक बार फिर से स्वागत है। तो आइए अपने नए सेशन की शुरुआत नए क्वेश्चन के साथ करते हैं। तो नए सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आइए देखें हम। पहला, गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? ऑप्शन देखते हैं। ए उपलब्धि परीक्षण, बी अवधि क्षमता परीक्षण, सी निदानात्मक परीक्षण या डी स्क्रीनिंग परीक्षण। तो क्वेश्चन नंबर पहले का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, निदानात्मक परीक्षण के रूप में देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सभी के लिए विद्यालयों में सभी शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? ऑप्शन ए पृथक शिक्षा, बी सशक्तिशील शिक्षा, सी समावेशी शिक्षा या डी सहयोगात्मक शिक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, समावेशी शिक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? ए उत्प्रेरणा, बी पुरस्कार कोष्टक में प्रेरक, सी संवेग या डी आवश्यकता। तो आपको यह बताना अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल कौन सी शब्दावली की जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, आवश्यकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखें। प्रवाहपूर्ण व्याख्यान मौलिकता और लचीलापन डैश के साथ संबंधित तत्व है? ए त्वरण, बी प्रतिभा, सी गुण या डी अपसारी चिंतन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, अपसारी चिंतन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डैश प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुँचने और व्यक्तिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है? ए सुरक्षा उन्मुखी, बी प्रभावी, सी भावनात्मक या डी संरक्षण उन्मुखी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, भावनात्मक प्रेरणाएं, भावात्मक प्रेरणाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? ए सहानुभूति देना, बी याद करना, सी गतिक प्रक्रमण या डी विचार करना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, सहानुभूति देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देखें। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को डैश से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है? ए विश्लेषण, बी स्मरण, सी समझ या डी सृजन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, सृजन से जुड़े प्रश्नों पर अधिक बल देने के लिए कहा जा सकता है, अधिक समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? ऑप्शन ए माता पिता की ओर से दबाव, बी अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, सी सहपाठियों से प्रतियोगिता या डी अर्थपूर्ण संबंध। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अर्थपूर्ण संबंध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है, उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है डैश है? ए वचनबद्धता, बी अभिप्रेरणा, सी अध्यवसाय या डी संवेग। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, अभिप्रेरणा। उपलब्ध विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, अभिप्रेरणा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को देखें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे है। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास डैश से संबंधित है? ए डिस्प्रैक्सिया, बी डिसलेक्सिया, सी डिस्कैल्कुलिया या डी डिस्ग्राफिया। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, डिसलेक्सिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं?
आइए ऑप्शन देखें। ए, व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। बी, उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर लेनी पड़ती है। सी, उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना है। या ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों के मूल्यों और अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए, सहयोग की नैतिकता। बी, विषमांग नैतिकता। सी, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता। या डी, प्रतिक्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सहयोग की नैतिकता, सही ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? ए, समस्या समाधान। बी, अपसारी। सी, विश्लेषणात्मक। या डी, मुक्त अंत वाले प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, विश्लेषणात्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग देखें। निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? ए, गणितीय बुद्धि। बी, व्यवहारिक बुद्धि। सी, प्रायोगिक बुद्धि। या डी, संसाधनपूर्ण बुद्धि। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, व्यवहारिक बुद्धि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्न में से कौन सा स्तर शामिल होता है? ए, अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। बी, मूर्त संक्रियात्मक स्तर। सी, पूर्व संक्रियात्मक स्तर। या डी, इंद्रिय जनित गामक स्तर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, इंद्रिय जनित गामक स्तर। यह पियाजे की चारों अवस्थाएं हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा है। ये चारों उनकी अवस्थाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 को देखें हम लोग। वाइगॉत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? ए, भाषाई। बी, सामाजिक। सी, सांस्कृतिक। या डी, जैविक। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, जैविक पहलू की उपेक्षा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। छात्राएं ऑप्शन ए, भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती हैं। बी, गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे उनके तर्क के बारे में पूछा जाता है। सी, अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं। या डी, अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्ण निष्पादन करती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 को हम लोग देखें। अल्बर्ट बैंड्यूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? ए, संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। बी, खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सी, बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण कोष्टक में मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। या डी, अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बच्चों के सीखने के लिए एक प्रतिरूपण कोष्टक में मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उनका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा दी जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार डैश के द्वारा दिया गया है। ए, लेव वाइगॉत्स्की। बी, ई.एल. थार्नडाइक। सी, जीन पियाजे। या डी, जे.बी. वॉटसन। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ई.एल. थार्नडाइक के द्वारा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। सिद्धांत चित्र डैश के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। ऑप्शन देखें हम लोग, आइए। ए, तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने। बी, विषय क्षेत्रों के बीच ज्ञान के स्थानांतरण। सी, विशिष्ट विवरण पर एकाग्रता केंद्रित करने। या डी, अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए इज द
करेक्ट आंसर। तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 को हम लोग देखें। निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है ऑप्शन ए अन्वेषण परक सीखना और स्वतः खोज परक संबंधी पद्धतियाँ, बी सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा, सी विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्कणा, या डी ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह डैश कर रहा या कर रही है। ऑप्शन ए सीखने के समय आकलन, बी सीखने का आकलन, सी सीखने के रूप में आकलन, या डी सीखने के लिए आकलन। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, सीखने के लिए आकलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। कक्ष में जेंडर कोष्टक में लिंग विभेद। ऑप्शन ए महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है, बी शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता, सी शिक्षार्थियों के ह्रासोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, या डी पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, शिक्षार्थियों के ह्रासोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखें हम लोग। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? ए रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, सी डेविड वैशलर, बी डेविड वैशलर, सी एल्फ्रेड बिने, या डी चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, एल्फ्रेड बिने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है। प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आइए ऑप्शन देखें। ए वातावरण एवं पालन पोषण, बी आनुवांशिकी एवं वातावरण, सी व्यवहार एवं वातावरण, या डी वातावरण एवं जीव विज्ञान। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आनुवांशिकी एवं वातावरण से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? ऑप्शन ए व्याकरण के नियमों में दक्ष होना, बी ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना, सी सही व धारा प्रवाह बोलना, डी जानना समझना व लिखना। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग देखें। मानव विकास डैश है? ए मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों, बी मात्रात्मक, सी गुणात्मक, डी कुछ सीमा तक अमापनीय। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, मानव विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 देखें हम लोग। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्पित होता है? ऑप्शन ए सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना, बी जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना, सी उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों से सुदृढ़ हैं, या डी एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध करवाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पे है, देखें। आइए हम लोग देखते हैं निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए स्पर्श संबंधी, बी चाचुच, सी संग्रहण, डी तथ्यात्मक। तो आइए ऑप्शन हमने देख लिया, तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, चाचुच जो है आपके एक सीखने की शैली का उदाहरण है। चलिए अब हम अपने लास्ट और लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा
समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? तो इसमें बताना है हम लोगों को कि कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। ए सार्वजनिक पुस्तकालय, बी स्वास्थ्य क्लब, सी परिवार या डी इको क्लब। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स, आप अपने कमेंट के माध्यम से हमको ज़रूर बताइएगा कि आपको यह क्लास कैसी लगी, और हमारी क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ मिलते हैं अपने नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।